तुम कुछ नहीं जानती हो। हमारे टाइम पे जब हम नई बहू बन के आए थे ना बहू, तो हमारी सासू माँ बोलती थी 4 बजे सो के उठ जाना। खेत में तो बाथरूम करने जाते थे, और तो और आते थे, और तो और 4 बजे 20 किलो गेहूं दे देती थी। वही घर में चकरी था, पीसते थे आटा। मम्मी जी आप आटा पीसती थी? तुमको का, तुम तो 9 बजे उठ के सो के उठ रही हो। और तोहका एक ही बिटिया हम पैदा किए हैं, तोहका एक ही ननद है। तुम तो नाक चिकोड़ती हो कि मम्मी जी दीदी ये बोलती है, दीदी वो बोलती है। मम्मी जी दीदी बहुत चिढ़ाती है, मुझे पसंद नहीं है, बहुत दिलाती रहती है दिन भर। अरे हमका तो 5 ननद है। देख लो, देख लो, तोहरे दुल्हा को 5 बुआ है ना। इतना काम करवाती थी, इतना काम करवाती थी, और पीछे पीछे गरियाती भी थी। का मजाल है हमरे मुंह से कुछ निकल जाता था। तो पता है हम पैदा हुए थे, हम छोटे थे, हमारी दादी मेरी मम्मी को कितना परेशान करती थी। हमने सब देखा है पहले के जमाने वाला सीन। मेरी मम्मी जितना बर्दाश्त की है ना, तुम नहीं कर सकती हो। कुछ नहीं निकलता था हमारा जमाना। जमाना देखिए, छोटकी दीदी फिर से बिरा रही है मुझे। ना जमाना था, आजकल की तुम लोग कहाँ बर्दाश्त करती हो, कुछ नहीं बर्दाश्त करती हो। जरा अगर रिमाइंड करके पीछे के दुनिया में हमारे जमाने में जब जाओगी ना बहू, जब देखोगी ना, तो कहोगी हमारी सासू माँ बहुत ज्यादा बर्दाश्त की है। आजकल तोहरे साथे कुछ नहीं हो रहा है। यही सब सोच के हम दुख भोगे थे, इसीलिए तो हमने एक ही बिटिया जन्म दिया है। हाँ तो हम रिमाइंड करके क्या देखे, पता नहीं झूठ बोल रही हो सही बोल रही हो सकता है आप मुझे सुधारने के लिए झूठ बोल रही होंगी। और तुम बोलती हो नाक चिकोड़ के कि मम्मी जी दीदी ये कहती है। अरे क्या कहती है, बर्दाश्त करना सीखो। जरा रिमाइंड करके जब देखोगी ना कि हमारी 5 ननदिया हमको कितना परेशान करती थी। अरे सोती रहती थी, भाभी दूध बना के दो, भाभी चाय बना के दो, भाभी कबो गोईठा बना के दो, कबो गुलगुला बना के दो, कबो बड़ा बना के दो, कबो कढ़ी बना के दो। इतना काम करवाती थी, इतना काम करवाती थी ना कि चक्कर आ जाता था। और हम कबो दिन में सोए नहीं थे। और तुम 8 बजे सो के उठती हो बहू, फिर भी तुम दोबारा 2 बजे सो जाती हो, बताओ। और एक बात सुनो, हम लोग जितनी बार ना पेट दर्द करता था बाथरूम में जाते थे ना, उतनी बार हमारी सासू माँ हमको नहलाती थी। किचन में का मजाल है हिरकने दे, हिरकने नहीं देती थी किचन में इतना। और ना नहा के बढ़िया से बोलती थी गंगा जल छिड़को, गंगा जल छिड़क लेते थे, तब किचन में आने देती थी। नहीं तो ऐसे थरिया लेके ऐसे दूर से खड़े रहो और खाना कलछुल से ऐसे ऐसे ऊपर से गिराती थी। इतना बुरा लगता था। लेकिन का मजाल है ये बहुरिया के मुंह से एक से ऐसे हो जाए, कुछ नहीं हुआ था। हम तो 5 बुआ से फोन लगा के पता लगा लेंगे मम्मी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। हमको पता चल जाएगा आज, तो हम ये काम कर ही लेंगे। बुआ से पूछ लेंगे फोन लगा के। बुआ तो वैसे भी बताती है कि आप पहले करती क्या थी। और तुमको क्या पता है, तुमने दुख भोगा नहीं है, तुमने कुछ देखा नहीं है। तुम लोग को जितना आजकल मिल गया है ना, तुम्हारे जमाना हमारे जमाने में का, हम तो अपने पति से बात भी नहीं करने देते थे। वो लोग हमको का ननदिया एक उधर से कान लगा रहेगी, उधर से एक, उधर से उधर से उधर से, तुरंत हमारी सासू माँ को बता देती थी। हम तो कभी बतियाए। और पता है फोनवा तक कुछ पता ही नहीं था, फोनवा तो था ही नहीं। एक हमारे गांव में हो ही रहा, एक वो का बोल, वो एसटीडी कॉल चालू था ना, एसटीडी कॉल वही था। फोन आता था 2 महीना पे एक बार बहू, फोन आता था 2 महीना पे एक बार। फिर हम नहीं जाते थे कभी, हम बात करने कभी नहीं, क्योंकि हम दुल्हन थे, हम हमेशा ऐसे घूंघट में रहते थे। ऐसे तोहरे जैसे ऐसे फैशन में स्टाइल में जींस का पैंट पहन के थोड़ी रहते हैं। फैशन में तुम रहती हो। तो ना लेटर लिख के भेजते थे, और अगर गलती से ससुर जी देवर जी जेठ के हाथ में वो लेटर लग जाता था ना, तो इतना सुनने के लिए मिलता था कि एकरा को शर्म नहीं लगता है, लेटर लिख के भेजिए अपने पति को। मतलब इतना शर्माता, ऐसे सर झुका के रहना पड़ता था। तो इस चडिया पे कॉल सास बात करने जाती थी, बस वो बता देती थी कि बेटा बढ़िया है, नगद है, ऐसे वैसे। कभी नहीं बताती थी कि हाँ बहू हमारा बेटवा तो भी पूछा है। पूछते ही होंगे, लेकिन हमको हमारी सासू माँ कभी बताई नहीं कि तोहका भी पूछे थे। लेकिन हम वही सुन के खुश हो जाते थे कि चलो वो ठीक है। और तोहका मालूम है, तुम रोज हाथ में हाथ डाल के मॉर्निंग वॉक जो जाती हो अपने दुल्हा के साथ में, हमको पता चल जाएगा आज। तो हमको कितना बुरा लगता है देख के, बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। और पता है 2-3 साल पे काम से आते थे, 2-3 साल पे गाँव में आते थे। सोचो हम कैसे रहते थे, वहीं बर्तन माँज माँज के, गोबर पात पात के जिंदगी बिताए हैं। और आजकल तो का मोबाइल मिल गया है, लैपटॉप मिल गया है, टैब मिल गया है, कंप्यूटर मिल गया है, तो का जींस का पैंटवा मिल गया, टी शर्टवा मिल गया, शर्टवा मिल गया,
तुम लोग तो एकदम स्टाइल वाले हो गए हो, तुम लोग कोई कदर ही नहीं करते हो। अगर ये फिर से मोबाइल टैब लैपटॉप वाई सब कुछ बंद हो जाए ना, तो तुम लोग को ना फिर से हमारी दुनिया में आना पड़ेगा। जैसे जिंदगी हम जिए हैं, तुमने कुछ नहीं देखा है जो जिंदगी हम जिए हैं। हाँ तो मम्मी जी जाके वैज्ञानिक लोग को बोलिए ना, वो लोग ने टैब मोबाइल सब कुछ ला दिया, अब लाए हैं तो चलाना ही पड़ेगा ना, अब उसकी आदत पड़ गई, वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। मुझको तो सो के उठते ही मेरे को देखना रहता है गुड मॉर्निंग आया है कि नहीं आया है। कुछ नहीं। और तुम लोग जरा सा सास क्या बोल दी, जरा सा ननद क्या बोल दी, बस मुंह बिचका लेते हो। ये नहीं बोलते हो जाने दो। जितना बर्दाश्त पहले की सास की है ना, कोई नहीं कर सकता है। आपकी बहुरिया बिल्कुल नहीं कर सकती। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। घर में ही आटा पीसते थे, सास घर में ही आटा पिसवाती थी। 5 ननद थी, फिर भी एक काम नहीं करती थी, सब मैं करती थी। दिन भर एक पाँव पे ऐसे खड़े रहते थे, एक पाँव पे खड़े रहते थे। जो घर में गांव में तो इतना काम होता है कि हर 10 मिनट पे कोई न कोई साइकिल से पहुंचा रहेगा। कतौ मौसा, कतौ फूफा, उनका लड़का, उनका नाती, दुनिया भरे गांव में कतौ मटी मंगराबा, हे बा हो बा, चिट्ठी चौपाती दे विदा आते हैं ना, उनको सबको चाय बना के देना पड़ता है। सबको, मतलब कहीं भी रहोगी दौड़ के आओगी, चाय बना के दोगी। हाँ हाँ, तो हमारी सास बहुत खुश थी हमसे, हम वैसे काम भी करते थे। और अगर तुमको जरा ये सब सुनोगी ना, अगर जरा सा सोचोगी ना, तो तुम भी थोड़ा हमारा कदर करो, हमारी बिटियावा का कदर करो। हमारी बिटियावा से काहे इतना चिढ़ती हो, हमको बहुत ही बुरा लगता है। मम्मी इसको समझा रही है तो ये मेरे बारे में बोल रही है, इसको तो घूम फिर के बस मेरे ऊपर ही आना है। हाँ मम्मी सही बोल रही है। मम्मी ने एक ही बिटिया पैदा किया है, 5 पैदा करती ना तब भाभी को पता चलता। एक है तो एक से परेशान हो गई है, कभी कॉफी और चाय बना के तो देती नहीं है। हम तो का 5 बिटिया तो पैदा करके ननद नहीं दी है ना, एक ही ननद दी है ना। काहे का देख के जलती रहती हो। जरा ओका दीदी दीदी करके सम्मान किया करो, ओका चाय बना के दिया करो, कॉफी बना के दिया करो। जरा अपना मोबाइलिया का रील्स वहाँ हमारे बिटिया ना दिखाया करो। हम बिटिया को मोबाइल नहीं दिए, लेकिन तुमको तो दिए है ना। तुम हमारे बिटिया को काहे नहीं थोड़ा रील्स बनवा लेती हो। इतना काहे जलती हो बहू, का इतनी नेवर है। ऐसे मुंह मत बिचकाओ बहू, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारे जमाने में जब घुस के देखोगी ना, तब तो का पता चलेगा। और तो और इधर सुनो, तुम्हारा जो ना सर पे कभी पल्लू नहीं पड़ता है, हमारे सर से कभी पल्लू गलती से गिरता नहीं था। अगर गिर जाए तो इस दिन समझो इतना बवाल हो जाए। कोई एक इंसान नहीं रहता था जो मुझे कुछ बोलता नहीं था। इतना सुनाता था, इतना सुनाता था, लेकिन अब सुन लेते थे फिर। और तुम लोग जरा सा कुछ होता है, जरा सा मैंने बोल दिया बहू आज लेट उठी हो, तुम तुरंत फोन लगा के बता दोगी, हमारे बेटवा से शिकायत कर दोगी। हाँ मम्मी जी ने ये बोला, मम्मी जी हम उनको ये नहीं बोलते कि मम्मी जी हमको परेशान करती हैं, हम तो फोन लगा के पूछते चाय खाना ये बोला, मम्मी जी ने ये बोला तुम जल्दी आ जाओ घर, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। और हमारे पति के पास तो फोन नहीं था, हमारे पास तो फोन नहीं था, हम तो बोल भी नहीं पाते थे। 3 साल पे आते थे, 4 दिन के लिए छुट्टी करके आते थे, तो हम तो प्यार से अपने उनके साथ में रहते थे। हमको उन्हें दुखा सुखा नहीं पता। बोलते थे हमारी माँ तुम्हारी माँ है, समझ के लो। और एक तुम जरा सा कुछ हो न जाए कि तुरंत फोन लगा के हमारे बेटौना से शिकायत करने लगती हो और तुरंत बैग उठा के मायके पहुंच जाती हो। ए मम्मी जी, आपका मन करता था कभी आपकी सासू माँ को ऐसे टांगना से मार। सो के उठ रही, ब्रश मंजन कर रही है, ये अच्छा लगता है हम तो का चाय बना के लाए उठाए। ये धर्म नहीं होता है। सुबह सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, नहा धो के घर में झाड़ू पोछा लगा के बढ़िया पूजा पाठ करके, घर में थोड़ा कपूर लवांग जला के बढ़िया से सुगंधिन करना चाहिए। और करे बाद हमको, तुम कभी हमारा पैर दबाती हो, कभी नहीं दबाती हो। हमको कितना बुरा लगता है, लेकिन हम तो का बोलते नहीं है। क्या करे, सुनोगी नहीं, हम जानते हैं। और हमको पता है बहू, हम इतना तो का बोल रहे हैं ना, मुझे पता है तोरे दिमागवा में नहीं घसेगा, गोबर है तोरे दिमागवा में, गोबर है। का करी, ताकि ये खराब बटे जो तोहका लेके आई। और एक बात सुन लो, ये हर बात पे ना हमारे बेटवा फोन लगा के मत बताया करो। हमारे बेटवा से ना अलग हमको मत करवाना, झगड़ा मत करवाना, नहीं तो फिर अगर मैं अपने पे आ जाऊंगी ना बहू, तो फिर जान लेना हमारे बेटवा से हमारी शिकायत करना बंद कर दो। ये हमको पसंद नहीं है। जब तक जिंदा हूँ मेरी बातें तुमको माननी पड़ेगी, नहीं तो मायके जाओगी ना तो इस बार मैं बेटे को नहीं भेजूंगी। मैं मना के भेजती हूँ बेटे को, जाओ भुरिया को लेके आओ, जाओ जाने दो, मैं नहीं भेजूंगी बहू। का इसे मुंडी कर रही हो। आज से थोड़ा ननद का सेवा करो, हमारा सेवा करो। हमारी 2-4 फ्रेंडवा आ जाती है तो उनके सामने थोड़ा ढंग से रहा करो, थोड़ा चाय बिस्किट लाया करो, मेरा इज्जत बढ़ाया करो, ताकि मैं 4 इंसान में जब जाके बैठे तो बोले हाँ बहनी सुखलाएंगे पतोहिया बहुत ही नगद है। ऐसा थोड़ा मेरा इज्जत बढ़ाओ बहू। हाँ बहू, समझा के तो थक गए हैं। अगर ये समझ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान ही जाने क्या होगा। पता चला रात को फिर हमारे बेटवा से हमारे शिकायत कर दी है। ए बहुआ कहो ना सुधरी, बोल रही कि झूठ बोल रही है।
हमको पता चल जाएगा। आज तो हम ये काम कर ही लेंगे। बुआ से पूछ लेंगे फोन लगा के। बुआ तो वैसे भी बताती है। हाँ बुआ, हाँ बुआ, हम रेखा बोल रहे हैं, पाला की बुआ। हाँ रेखा बहू, खुश रहो खुश रहो, जुड़वा लड़किया हो, हमारा आशीर्वाद है तो का। नहीं बुआ, सब बढ़िया है। बुआ मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। बुआ, मम्मी घर पे 20 किलो आटा पीसती थी क्या घर पे चक्की में? क्या बोली? चक्की पे हम ही तो आटा ले जाके पिसवाते थे साइकिलिया पर। अरे नहीं, वो दिन भर सोती रहती थी, आराम करती रहती थी। हम 5 बहन मिलके इतना काम किए है ना, खेत बाड़ी एक कर दिए थे। नहीं पीसती थी? मम्मी तो बोल रही है कि आटा वही पीसती थी। बुआ आप लोग घर में कुछ काम नहीं करती थी? मम्मी झूठ बोली, ऐसा बोली? एक पांव पे हमेशा खड़ी रहती थी जब उनकी आपकी माताजी मम्मी को बुलाती थी, और बोल रही थी कि आप लोग हमारे ससुर जी से मम्मी जी से बात नहीं करने देती थी। हम लोग बात नहीं करने देते थे। झूठ बोल रही है कुछ। और पापा का सच में 3 साल पे आते थे क्या कमा के मम्मी जी से मिलने के लिए? हाँ का भैया 3 साल पे आते? हाँ रेखा बहू, ये बात तो सच है, हमारे भैया 3 साल पे आते थे। ये सच बात है? हाँ, लेकिन बुआ जी आप बहुत अच्छा हो, आप मम्मी की बल्कि बुराई नहीं करती हो, लेकिन मम्मी आपका बहुत ही बुराई करती है, हमको ये अच्छा नहीं लगा। आप आ रही हो बुआ जी? वो तीनों बुआ को और लेके आना, ठीक है? क्या बना दे बुआ आपके लिए? रहेंगे 1-2 महीना, टेंशन मत लो, सारा खबर लेके जाएंगे। बहुत काम करती थी, देखना एक एक सच्चाई जब खोलूंगी ना तो ओकरा मुंह कैसा चोर हो जाएगा, एकदम मूड़ी ऐसे नीचे हो जाएगा। मेरे सामने तो ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है, ऐसे तो होगा ही नहीं, देख लेना। हाँ बहू तुम फोन रखो, हम अपने बहनियों का फोन लगा के बस बुला के लेके साथ में आएंगे, शाम तक आ जाएंगे। गोछवा बना के रख। ए बहू, वो तुम डाइट का वो जीवा पाउडर जो पीती हो ना, थोड़ा बाल नहीं झड़ता है, वो हमारा लिए घोर के रखना, ठीक है? कॉफी बनाना बहू, ठीक है? हम अपने बहनिया फोन पे बात करके लेके आते हैं। ठीक है, आप आइए, हम गोईठा बनाएंगे। गोईठा तो आता ही नहीं, मम्मी जी से पूछ लेंगे। हाँ ठीक है बुआ जी, आप आइए। नहीं, हम मम्मी जी को नहीं बताएंगे, आप आ जाइए, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है। बुआ जब तक जिंदा है ना तब तक तोहरा साथे कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये प्रॉमिस है, ठीक है बहू? हाँ, आज एकरा हम खबर लेंगे, बहुत ही ज्यादा आग लगा रही है झूठ मूठ का। ऐसा भला कोई करता है? ऐसा तो कोई नहीं करता है, बट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है, रखते हैं बुआ जी, पाला की बुआ। हाँ, पैर छुआ थी। हाँ, अब मजा आएगा। और झूठ बोले सासू माँ, बुआ बता दिए, बुआ आ रही है, अब यही तमाशा होगा। लो अब मजा, बहुत बहू को